प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग बीपीएससी जूलॉजी के लिए जो है, जब जूलॉजी की बात करते हैं, पीजीटी जूलॉजी की बात अगर हम करें तो उसके लिए हम लोग एनिमल किंगडम की तैयारी कर रहे थे। एनिमल किंगडम में हमने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था और आर्थ्रोपोडा तक के हमने जनरल कैरेक्टर भी आपको बता दिए थे। आज जिस टॉपिक पे हमें चर्चा करना है वह है मोलस्का इकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा तक चर्चा हो चुकी है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर और इसके एग्जाम्पल को बताना है। दूसरी तरफ आपके प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को भी स्टार्ट कर दिया गया है, आप उसको शामिल हो चुके होंगे, उसको देख रहे हैं। एग्जाम पॉइंट की क्लासेस आज से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। एग्जाम पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी में एग्जाम पॉइंट आपको आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस पेपर आपको 1 अगस्त से मिलना शुरू होगा, जिसमें डेली आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा 50 प्रश्नों का, और उन 50 प्रश्नों के साथ हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक हमें भरोसा है कि हम एनिमल फिजियोलॉजी तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और मैं भरोसा रखता हूं कि आप में से जो भी सदस्य अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपकी परीक्षा से संबंधित हो, आपके कोर्स से संबंधित हो, उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हमें चर्चा करना है उस टॉपिक का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो आपके सामने है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सभी फाइलम में यह फाइलम सबसे अलग है, क्योंकि इसके स्पीसीज की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी यदि अगर हम इस फाइलम की बात करते हैं तो यह फाइलम अपने आप में ही एक यूनिक फीचर रखता है, क्योंकि इसके पास सदस्य इतने ज़्यादा हैं कि टोटल एनिमल ग्रुप की अगर हम बात कर दें तो 2/3 अकेले इसके पास हैं। यानी टोटल एनिमल किंगडम में 2/3 इसके पास हैं, 1/3 में सभी लोग हैं। तो ये बड़ी चीज़ है इस फीचर का, पहला। दूसरा, आर्थ्रोपोडा आप सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग सिस्टम के नाते जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी यहाँ पे मेंशन हैं, एक एक करके उनको देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे और आगे की दिशा में बढ़ेंगे। एग्जाम्पल भी आपका है। आज के वीडियो में हम लोग आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन 3 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मैं भरोसा रखता हूँ कि आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा पे हम चर्चा करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा कह रहा है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, वह लार्जेस्ट फाइलम कौन है? तो वह लार्जेस्ट फाइलम आपका कौन है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा बहुत लार्जेस्ट है और ये पूरे एनिमल स्पीसीज की 2/3 को अकेले रखता है। यानी 2/3 अकेले इसके पास है, एक फाइलम के पास। बाकी जितने भी फाइलम हैं उसके पास और स्पीसीज हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। मैंने आपसे बताया था कुछ में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कुछ में टिश्यू लेवल का, कुछ में ऑर्गन लेवल का, कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल का। हमने एक एक करके आपको सभी फीचर्स के बारे में आपको पहले वीडियो में बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए। यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसकी प्लेलिस्ट आपकी बिहार की बनवा देंगे। अभी आपकी प्लेलिस्ट नहीं तैयार है, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। प्राइमरी की भी कुछ क्लासेस दिखेंगी, आप उसे जरूर सब्सक्राइब देखें, आपके लिए लाभदायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जनरल कैरेक्टर का, कह रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये एक इसका कैरेक्टर है कि इसमें बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ऑर्गेन्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह ऑर्गेन अपने बॉडी के 2 भागों में लेफ्ट और राइट कंडीशन में डिवाइड हो जाता है। सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करने पे उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरा एनिमल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। इसका दूसरा कैरेक्टर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका अर्थ होता है कि जो जर्म लेयर है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म से। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में सभी टर्मोलॉजी के बारे में बता दिया था। सेगमेंटेड होती है बॉडी और इसमें सिलोम पाए जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फीचर है। आप जब अपनी एनसीईआरटी देखेंगे पीछे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में सभी फाइलम के सभी कैरेक्टर दिए गए हैं और वहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी दिया गया है। तो आप जरूर उसको एक बार पढ़ लीजिए,
उसे याद कर लीजिए। एनसीईआरटी हो एससीईआरटी हो उसमें दिया गया है। अगर यह टेबल आपको याद रहता है तो आप मान चलिए 2-1 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। हम प्रोटोजोआ पे आपका प्रैक्टिस पेपर करवा चुके हैं। सेकंड प्रैक्टिस पेपर आपका हम आपको करवाने चल रहे हैं पोरीफेरा का, और उसके बाद फिर हम आपको करवाएंगे कोलिन्ट्रेटा का। इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। यह प्रैक्टिस पेपर एक किताब के माध्यम से कराया जा रहा है। दूसरा प्रैक्टिस पेपर जो कराएंगे वह टॉपिक वाइज कराएंगे, वह प्रैक्टिस पेपर भी आपको अलग से कराया जाएगा। लेकिन एक बार एग्जाम पॉइंट और इस प्रैक्टिस पेपर को कर लेंगे तो दोबारा रिवीजन के तौर पे जब हम आपको कराएंगे तो वह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये भी आपका आर स्क्वायर फार्मूले पे चल रहा है, यानी रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन के फार्मूले पे हम आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहे हैं। चलिए अगले कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। कह रहे हैं कि अगला कैरेक्टर इसका है कि आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है उस पे मतलब काइटिन के बने हुए क्या पाए जाते हैं, एंड एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। स्केलेटन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। दोनों के एग्जाम्पल फीचर हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टर्मोलॉजी में परेशान हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। आपकी टर्मोलॉजी की कोई समस्या आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है एक्सोस्केलेटन। इसका बना होता किससे, काइटिनियस टिश्यू के यानी काइटिन के बने होते हैं। और आप सबको याद होगा कि काइटिन का बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है फाइलम फंजाई में, माफ करिएगा किंगडम फंजाई, फाइलम नहीं किंगडम फंजाई में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड। इसकी बॉडी किससे बनी है, हेड से, थोरैक्स से और एब्डोमेन से। दैट मीन्स कि नेक नहीं पाया जाता। आगे बढ़ जाए। कह रहा है दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। इसके जॉइंट जो अपेंडेज हैं, अपेंडेज मतलब होता है उपांग, जिसमें पैर आता है, हाथ आते हैं, ये सभी चीजें आती हैं। अगर किसी में एंटीनी है तो वह आता है, हुप है तो वह आता है। तो कह रहा है कि इसके अपेंडेज जो हैं कैसे हैं, जॉइंटेड हैं। आर्थ्रोज में से होता है जॉइंट और पोडास में से होता है अपेंडेज यानी पैर। तो इसके जो पैर हैं वो सेगमेंट के रूप में पाए जाते हैं। हम आपको जब उसको पढ़ाएंगे, क्या नाम है, आपको हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है कॉकरोच। और जब कॉकरोच आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसके बॉडी के कौन कौन से सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इसके पैर में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, उन सेगमेंट के नामों से प्रश्न पूछा जाता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात कर लें तो इसकी रिस्पायरेटरी ऑर्गन में गिल्स हैं, बुक गिल हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, जिसे स्प्रेंकिल आप कहते हैं, जो ग्रासहोपर में पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में भरा जाता है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी नहीं पाए जाते। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें तो एंटीना पाया जाता है, आइज पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। स्टेटोसिस्ट का सेकंड नाम क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। और आई जो होती है कंपाउंड भी होती है और सिंपल आई भी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला कैरेक्टर है, कह रहा है कि स्क्रीशन जो है या मेलपिगियन ट्यूबुल से होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्क्रीशन का हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्या आप कहिए, तो आपको हम बूस्टर डोज प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। बस एक ही टेबल में सभी फाइलम इंक्लूड हैं, आप उसको याद करके चले जाएंगे तो आपका 1 नंबर 100% वहाँ से कन्फर्म होगा। दे आर मोस्टली डायोसियस। डायोसियस मीन्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको उम्मीद होगी, मैं भरोसा रख सकता हूँ कि आप डायोसियस पढ़ चुके हैं। और डायोसियस की मीनिंग क्या होगी आप कमेंट बॉक्स में दे दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला कैरेक्टर जो है वो कह रहा है फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है और मोस्टली ओविपेरस होते हैं। इसका अर्थ होता है कि एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट कुछ में डायरेक्ट होता है और कुछ में लार्वा स्टेज आता है, जिसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपके कोर्स का एक हिस्सा है जिसका नाम है इकोनॉमिक जूलॉजी। आपको इकोनॉमिक जूलॉजी भी पढ़ना है। इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको पढ़ना है हनी बी को, लाख केकी को, बॉम्बेक्स मोरी को, यानी ये जो क्या नाम है सिल्कवार्म को, लेसिफर को, इन सबको आपको पढ़ना है। वहाँ पे कुछ और बेनिफिट जैसे कि पर्ल कल्चर पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है इकोनॉमिक जूलॉजी में।
इकोनॉमिक जूलॉजी का एक अलग पार्ट से हम एक पूरा इकोनॉमिक जूलॉजी के पार्ट को हम बना देंगे। इस सभी वीडियो एक साथ हम बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। इकोनॉमिक जूलॉजी एक दो सेगमेंट में 2 से 3 सेगमेंट लगेगा, पूरी इकोनॉमिक जूलॉजी आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट में एपिस है, एपिस को आप कहते हैं एपिस इंडिका, जिसका नाम होता है हनी बी, यहाँ से हनी प्राप्त होती है। बॉम्बेक्स मोरिस सिल्क वार्म कहते हैं। लेसिफर से लाख कीट पैदा होता है। बेक्टर से एनेफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज जो मॉस्क्यूटो हैं ये वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट के रूप में लोकेस्टस है, लोकेस्टा कहते हैं इसको। लिविंग फॉसिल्स के रूप में कौन है? लिमुलस है, किंग क्रैब कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया प्रश्न है कई बार। ठीक है, बाकी आधा हिस्सा जो है वो किस में चला जाएगा? इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जूलॉजी में। एक अगर जैसे आप बॉटनी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ इकोनॉमिक बॉटनी आती है, जूलॉजी में इकोनॉमिक जूलॉजी आता है। ठीक है, फाइलम मोलस्का के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल। ये सेकेंड है और फर्स्ट कौन था? आर्थ्रोपोडा था। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल आर एक्वेटिक। कह रहा मोलस्का के जो मेंबर होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या एक्वेटिक हो सकते हैं। इसका अर्थ होता है, और जो एक्वेटिक होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं या फिर मैरीन वाटर में पाए जा सकते हैं। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं अपने पास। इनकी बॉडी कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैलकेरियस सेल। बॉडी किससे कवर्ड होती है? कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है, इंपॉर्टेंट फीचर है। और अनसेगमेंटेड होती है। अभी तक आप 3 फाइलम से पढ़ रहे थे सेगमेंटेड, अब कौन सी बॉडी आ गई? अनसेगमेंटेड होती है। और बॉडी डिवाइड होती है किसमें? हेड में, मस्कुलर फूट में और किसमें? विसरल हम्प में डिवाइड होती है। कह रहा है ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स द मेंटल ओवर द विसरल हम्प। कह रहा विसरल हम्प के ऊपर जो है एक सॉफ्ट स्किन पाई जाती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल कॉल्ड द मेंटल कैविटी एंड द फीदर्स लाइक गिल्स इज द प्रेजेंट। आगे आ जाते हैं। कह रहा दे हैव रिस्पायरेटरी एंड स्क्रिटरी फंक्शन। इसके पास रिस्पायरेटरी और स्क्रिटरी फंक्शन पाया जाता है। किसके पास? इसके पास जो है रिस्पायरेटरी और स्क्रिटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए किसके पास? गिल के पास। ठीक है, द एंटीरियर हेड रीजन आर सेंसरी टेंटिकल। इसके एंटीरियर हेड रीजन पे क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। द माउथ इज कंटेन द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग कार्ड रेडुला। सबसे ज्यादा पूछे जाना प्रश्न यहाँ पे कौन है? रेडुला है। 2-1-2-2 ये क्या है? 21-22 इसके रेडुला का फार्मूला होता है। 7 दांत पाए जाते हैं। रेडुला एक तरह का तीत है जो इसमें जो है कहाँ पाया जाता है? माउथ में पाया जाता है। रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रेडुला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मोलस्का से। फिर डायोसियस शब्द आ गया, मैं आपसे मीनिंग पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। ओविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें आ जाता है पाइला। पाइला को आप कहते हैं एप्पल स्नेल। पिंगटाडा, पिंगटाडा को पर्ल ओयस्टर कहते हैं। सेपिया, इसको भी पढ़ेंगे कहाँ पे? इकोनॉमिक जूलॉजी में। सीपिया कटल फिश कहते हैं। लोलिगो को स्क्विड कहते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। एप्लेसिया को सी हेयर कहते हैं। डेंटिलम को टस्क सेल कहते हैं। और चेटोप्ल्यूरा को क्या कहते हैं? काइटन कहते हैं। ये इसके अलग अलग फीचर्स हैं। अगला फाइलम है आपके लिए जो महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि इसे आपको पढ़ना है, और इस फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ ही होता है कि बॉडी पे इकाइनस यानी स्पाइन पाए जाएंगे। तो कह रहा है द एनिमल हैव द एंडोस्केलेटन इज द कैलकेरियस। कैलकेरियस का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है। हेंस द इकाइनोडर्मेटा स्पॉन्जी बॉडी। इसकी बॉडी कैसे होती है? स्पाइनी बॉडी होती है, यानी इसकी बॉडी कांटे जैसी संरचनाओं से बनी होती है। ऑल आर मैरीन, सभी मेंबर मैरीन होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विच फाइलम्स ऑल मेंबर्स आर मैरीन। आपका आंसर होगा इकाइनोडर्मेट्स। जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो मेंबर कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि यू स्पंजिया।
इसलिए सबसे बेहतरीन आंसर आपका इकाइनोडर्मेटा होता है। और जब भी आप यह प्रश्न करते हैं तो आपके सामने पोरीफेरा ऑप्शन में अवश्य रहता है और मोस्टली लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। आप गलती ना करें। आप याद रखें कि इकाइनोडर्मेटा के सभी मेंबर क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। और ये आपका आंसर आपके एग्जाम के लिए सही होगा। ठीक है। विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैव रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बट लार्वा हैव द बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन लार्वा में क्या पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। यह इंपॉर्टेंट फीचर है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री का पाया जाना और लार्वा में बाइलेटरल का सिमेट्री का पाया जाना। ये इसका जो है स्पेशल कैरेक्टर है किसका, इकाइनोडर्मेटा का। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ और लोअर पार्ट में पाए जाते हैं। माउथ कहाँ पाए जाते हैं, लोअर पार्ट में। ड्यूट्रोस्टोमी है, माउथ कहाँ पाए जाते हैं, लोअर पार्ट में। और एनस जो है अपर साइड में पाया जाता है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प इन द लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एंड स्क्रिटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यहाँ पे स्क्रिटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। आगे कह रहा है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है एस्ट्रियास मतलब स्टारफिश, इकाइनस सी आर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार पाए जाते हैं। फाइलम हेमिकार्डेटा पे चर्चा कर लेते हैं, चूंकि हेमिकार्डेटा और उसके बाद कार्डेटा से हम लोग अगले फाइलम में डिस्कस करेंगे। हेमिकार्डेटा का जो मेंबर होता है अर्लियर कंसीडर एज द सब फाइलम अंडर द कार्डेटा, पहले इसको सब फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया था, हेमिकार्डेट को अब अलग कर दिया। बट नाउ इट इज प्लेस्ड ऑफ द सेपरेट फाइलम कॉल्ड नॉन कार्डेट। ठीक। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द वार्म लाइक मैरीन एनिमल, इसमें वार्म लाइक मैरीन एनिमल पाए जाते हैं। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। दे आर द बाइलेटरल सिमेट्री, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी ऑफ द सिलिंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ द एंटीरियर प्रोबोसिस, कह रहे एंटीरियर प्रोबोसिस रीजन पाया जाता है, कलर पाया जाता है और लॉन्ग ट्रंक पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, याद रखिएगा। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स, रिस्पायरेशन स्क्रिटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, याद रखिएगा किसमें, हेमिकार्डेटा में। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ब्लेनोग्लासेस साइकोग्लासेस इसके मेंबर होते हैं। एग्जाम्पल से ही कई बार पूछा गया है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा इकाइनोडर्मेटा तक, उसके बाद हेमिकार्डेटा तक कंफर्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्डेट के सभी मेंबर यानी क्लास तक कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल चैप्टर पढ़ने लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सेल चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। सेल चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद हम लोग किस पे चलेंगे, सेल के बाद आर्गन वाला पढ़ेंगे जिसमें हमें अर्थवार्म पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे कोर्स में है एनसीईआरटी एससीईआरटी में, जिसमें आपको अर्थवार्म पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे फिजियोलॉजी में, पूरी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, सभी पार्ट को। फिजियोलॉजी के कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे कहाँ पे, तो आपका जेनेटिक्स में। पहले जेनेटिक्स करके तब फिजियोलॉजी में चलेंगे, जेनेटिक्स कंपेयर करेंगे फिर फिजियोलॉजी में चलेंगे। फिजियोलॉजी जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास मैटर ये आ जाएगा कि अब हमारे पास प्रैक्टिस पेपर बचेगा। आज आपकी 15 तारीख है, आप मान के चलें कि 10 अगस्त से तक आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। इतने पार्ट हम एनसीईआरटी के थ्रू आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट आप अपने से पढ़ लीजिए। हम एक ही वीडियो में पूरा इन्वायरमेंट का हम आपको एक वीडियो दे देंगे हिंदी में, और उसी में पूरा इन्वायरमेंट कवर करा देंगे। चाहे आप प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे जूनियर के लिए, चाहे अपने टीजीटी पीजी के लिए, सबके लिए कवर कर देगा। उसके बाद की बात करें तो आपका प्रैक्टिस पेपर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस 15 दिन में प्रैक्टिस पेपर जो हम करा रहे हैं खत्म हो जाएगा। फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर आपको करा देंगे, उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। एक घंटे की वीडियो के माध्यम से आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा।
आप जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका हिस्सा बने और इसका लाभ उठाएं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।